नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि कार्य क्षेत्र व्यवसाय से संबंध रखती है, आपके सोशल स्टेटस को दिखाती है। तो शनि देव जो आपकी राशि के स्वामी है वह आपकी ही राशि पर विराजित है। तो इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे कि शनि देव की जो यह राशि मकर है उसके ऊपर इस मास में क्या प्रभाव होने वाला है। तो देखिए, आपकी जो राशि है वह क्या है, मकर है। ये दसम भाव से संबंध रखती है, यानी कि कार्य क्षेत्र व्यवसाय से संबंध रखती है। तो ऐसी स्थिति में शनि का वहां पर बैठना, यानी कि आपका जो इस समय स्टेटस बना हुआ है वो वहीं पर ही रुका हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा 23 मई के बाद से, जब शनिदेव 140 दिन के लिए रेट्रो मोशन लेंगे, यानी कि आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी सी मूवमेंट बनेगी। आप चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लूं, लेकिन यह सलाह दी जाएगी कि इस समय पर आप कहीं भी रोमिंग ना करें, क्योंकि यह समय थोड़ा सा कठिन भी है, क्योंकि मई मास और भी ज्यादा टफ होने जा रहा है। तो इस समय पर आप इस बात को ध्यान रखें कि आप कहीं भी घूमने की चेष्टा ना करें, क्योंकि शनिदेव जब तक रेट्रो मोशन में है और जब तक यह कुंभ राशि में नहीं आएंगे तब तक यह आप जहां हैं जैसे हैं वहीं रहेंगे। ये यहाँ पर एक विशेष बात होगी कि शनिदेव आप चाहेंगे कि मैं मूवमेंट करूं, पर आप मूवमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शनिदेव का दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र व्यवसाय की जो राशि का संबंध है वह आपको मूवमेंट करने में। शनिदेव संकीर्ण कंजूस प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ मानसिकता आपकी भी क्या है, आप अपने मन के विचारों को उजागर नहीं करेंगे। ये एक है कि शनिदेव गोपनीयता रखते हैं, उनमें छिपाव रखते हैं। तो आप अपने जो आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो विचार आते हैं उनको आप कहीं भी उजागर नहीं होने देंगे। शनिदेव की तृतीय दृष्टि की बात करें तो यह आपकी मेहनत करवाने का प्रयास करेगी। तीसरी दृष्टि आप क्या है, अगर आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को अगर आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय एकदम सही है। एकांत में रह करके जो स्पिरिचुअलिटी को आप गेन करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव में मीन राशि है, इसके स्वामी भी गुरुदेव हैं और वह अपने से द्वादश है, यानी कि इसका संबंध क्या हो रहा है कि घर में रह करके स्पिरिचुअलिटी लेवल को पाना। ये एक विशेष बात है कि गुरु की कृपा और शनि की कृपा। वैसे भी देखिए क्या है, गुरु और शनि ये लंबे समय तक का रिजल्ट देने की यादगार पल देने वाले होते हैं। जब भी गुरु और शनि का गोचर चलता है तो ये एक रिमार्केबल इवेंट को बताता है। अब गुरु क्या है, आपकी मेहनत के भाव से द्वादश है, तो आपकी मेहनत क्या कर रही है, द्वादश भाव, यानी कि मोक्ष के लिए बढ़ना चाहती है। आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाएं, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके जो शनिदेव महाराज हैं वह सप्तम भाव में ही दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टनरशिप के भाव में चंद्रमा की राशि है। तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप उतना अच्छा फल नहीं देंगी। अगर आप पार्टनरशिप से दूर रहें तो ज्यादा ही अच्छा होगा कि आप पार्टनरशिप बहुत ही सोच विचार करके करें। दसम दृष्टि की बात करते हैं तो ये आपके तुला राशि में पड़ती है, दसम भाव में पड़ती है, यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र व्यवसाय का जो स्टेटस है, यानी कि जो शो ऑफ दिखाई देता है वह काफी उद्यम भरा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान स्थिति को दिखाता है। क्योंकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होकर के बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाले बनते हैं। बात करें गुरुदेव की तो गुरुदेव के लिए जैसे बताया कि गुरुदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही आपके मोक्ष भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि द्वादश भाव। तो यहाँ क्या है कि अगर गुरु की प्रेरणा आप लेते हैं और आप मोक्ष की ओर मेहनत करते हैं, मोक्ष के पथ की ओर चलते हैं, तो आप यहाँ पर मोक्ष पाने के लिए, यानी कि इस संसार की जो मोह माया है, संसार से नहीं, संसार की जो मोह माया है उससे अगर आप दूर रहना चाहने का प्रयास करेंगे तो इस एक साल के अंदर में आप काफी कुछ अपने आप को परिवर्तित महसूस करेंगे। क्योंकि शनिदेव एक तो आपकी लग्न में बैठे हैं, आपकी विचारशीलता आप ये तय करेगी, साथ ही साथ जो मेहनत करवाएगी वह क्या मेहनत करवाएगी, वह मेहनत करवा रही है आपको क्या, इस संसार की मोह माया से दूर होने का प्रयास बता रही है।
संसार को छोड़ने की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल समझिएगा, क्योंकि लोग इसे कुछ और तरीके से ले लेते हैं। संसार की मोह माया बंधन से जो मुक्ति है वह यहाँ पर दिखाई देती है। बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल देव अपने तृतीय अपने स्थान से यानी कि चौथे भाव से तृतीय होकर के बैठे हैं। तो इस स्थिति में क्या है, मंगल छठे भाव में विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव में यानी कि मंगल की जो प्रकृति है फाइट करने की, अपने काम को करवाने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति छठे भाव में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहती है। आपके रोग वगैरह, ऋण, शत्रु से आप उनके ऊपर प्रभावी रहेंगे और सक्षम रहेंगे। वैसे भी क्या है कि जब मंगल की दशा या अंतर्दशा हो, वह मकर राशि वालों के लिए काफी सुटेबल होती है, बहुत ही अच्छे फल देती है, क्योंकि उच्च की राशि बन जाती है। मंगल की जो है वह उच्च की राशि बन जाती है। ऐसी स्थिति में मंगल देव उच्च के परिणाम देने वाले बनते हैं। मंगल यहाँ पर आपके षष्ठ भाव में रह करके आपके दुश्मनों के ऊपर, आपके कॉम्पिटिशन्स में उनके ऊपर काफी प्रभाव रखेंगे। और यहाँ से जो मंगल देव जो है वह अगर हम चौथी दृष्टि डालते हैं तो आपके भाग्य के भाव में रहते, दूसरी यानी कि बुध की राशि होती है, वो बुध की जो कन्या राशि है वहां पर भी बुध मंगल देव का चौथी दृष्टि से प्रभाव है। सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव का और अष्टम दृष्टि से आपकी लग्न पर। देखिए, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। यहाँ पर मंगल देव एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं। एक तो गुरुदेव और शनिदेव ऑलरेडी इस काम को करवा रहे हैं और मंगल देव का भी प्रभाव आपकी लग्न के ऊपर है, वह भी अष्टम, यानी कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। आप काफी संघर्ष की स्थिति अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, पर दिस इज द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म अपने आप को महसूस करेंगे इस 45 डेज के अंदर, क्योंकि मंगल जो है एक राशि में 45 दिन तक रहते हैं और उसमें काफी अपना बाहुबल, बाजूबल दिखा करके इसको करवा के ही छोड़ते हैं। तो 45 डेज का जो ये प्रयास होता है तो वह आपको काफी सफल बनाने में सहायक होता है। तो ये तो बात थी जो ग्रह पृथ्वी की कक्षा से दूर है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अनुसार हमारी पृथ्वी बीच में होती है। एक तरफ सूर्य होते हैं, चंद्र तो पृथ्वी के साथ ही में है, और एक तरफ शुक्र है और बुध है। तो ये एक तरफ के हैं, पृथ्वी हमारी मध्य में है, उसके साथ में चंद्रमा है, और चंद्रमा के बाद में मंगल, गुरु और शनि आते हैं। देखिए, ये इनकी जो दूरी कही जाएगी, ये क्या है, प्रशासन से दूर रह करके काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी ये दूर होते हैं, इनकी जो परिधि होती है, इनको चक्कर काटने का जो इनका पथ है वह भी काफी बड़ा होता है। तो इनके जो परिणाम होते हैं वह भी काफी प्रभावशाली होते हैं, एक सॉलिड मार्क देने वाले होते हैं। क्योंकि देखिए, मंगल एक राशि में 45 डेज रुके, आपके गुरु एक राशि में 12 महीने से अधिक और 13 महीने से कम के समय के लिए रुके, यानी कि लगभग 1 साल से ज्यादा समय लिया। और वही जो शनि देव है वह एक राशि में 2.5 साल, और इनके अगर हम पथ की बात करें तो मंगल 1.5 साल में पुनः अपनी एक राशि में आते हैं, और गुरुदेव महाराज 12 साल के बाद अपनी वापस उस राशि में आते हैं, और वही शनि देव 19 साल का समय ले लेते हैं, माफ कीजिएगा 30 साल का समय ले लेते हैं एक राशि में आने पर। तो यह है कि 30 साल के अंदर ऐसी जो स्थितियां आई हैं, ये बहुत समय के बाद आई हैं। यहाँ पर गुरु की कृपा का होना, शनि की कृपा का होना, ये एक विशेष बात बनती है। बात करते हैं बुध देव की। बुध क्या है, बुध आपका डेवलपमेंट है, कैसा, जैसे स्किल्स को डेवलप करने का, यानी मरकरी के द्वारा आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, आप तार्किक क्षमता को डेवलप करते हैं। तो बुध का जो है आपके, ये बुध भाग्येश भी बनते हैं और आपके सस्टेस भी बनते हैं, यानी एक अपोजिशन के बाद में आप अपने भाग्य को खोलने में सक्षम होते हैं। और इस देव की बात करें तो बुध देव
2 मई तक वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि 1 और 2 को यह मेष राशि में रहेंगे, यानी कि चौथे भाव में रहेंगे, और 2 मई को यह वृषभ राशि में आ जाएंगे। साथ ही साथ इनकी गति इतनी गतिशील है, ये 26 मई को मिथुन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि क्या है कि ये जब 26 मई तक, यानी कि इस महीने के आखिरी तक इनका प्रभाव यहाँ पर षष्ठ भाव में यहाँ पर एक स्थिति को उत्पन्न करेगा। यानी कि क्या है, भाग्य के लिए आपको काफी संघर्षशील होकर के काम करना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि यह इनकी स्वयं की राशि है, तो यानी कि आप संघर्षों को अपनी बौद्धिकता के आधार पर, अपनी तार्किक शक्ति के आधार पर यहाँ पर आप विजयी रहेंगे, क्योंकि आपके जो षष्ठ भाव का स्वामी है वह आपके साथ में होगा। तो क्या महीने के आखिरी में इस बात को आप महसूस करेंगे। और यहाँ पर आप स्थिति क्या देखेंगे कि संतान के संबंध को लेकर के शुक्र की जो राशि है, यानी कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी जो है वह शुक्रदेव है। और शुक्रदेव की अगर हम गोचर की स्थिति को देखते हैं तो क्या कहती है कि 1 से 4 मई तक यह मेष राशि में, यानी कि संतान के संबंध में आप अभी 12वें भाव में है, यानी कि पंचम भाव से जो आपकी स्थिति है वह 12वें भाव से है। लेकिन 4 मई के बाद से वृषभ राशि में शुक्रदेव आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, शुक्रदेव इस स्थान को, यानी कि आपकी इच्छाएं, आपके बच्चों का भाव, तो आप इस समय पर आपके बच्चे काफी उन्नति करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने संतान के संबंध में भी सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। बात करें अगर हम राहु की, तो देखिए राहु देव पंचम भाव में, तो फिर यह आपके शिक्षा के भाव को, आपके संतान के भाव को, आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं उनको जागृत कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। राहु देव यहाँ पर बैठ करके एक अतृप्तता भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप बच्चों को लेकर के कुछ असंतुष्ट भी हैं। क्यों, लेकिन क्या है कि असंतुष्ट हैं, परंतु यहाँ का राशि का जो स्वामी है इस मास में इसी राशि में रहने वाला है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असंतुष्टि के साथ भी कुछ संतुष्टि देने का यहाँ पर प्रयास रहेगा। यानी कि आपकी अगर कुछ इच्छाएं हैं तो वह पूर्ण होने का समय है। बात करते हैं केतु देव की, तो केतु देव वृश्चिक राशि में है, यानी कि इस समय पर आप अपने कजिन से, आप अपने फ्रेंड से थोड़ा सा दूरी महसूस करेंगे, यानी कि कुछ कटिंग, कुछ दूर रहते हुए महसूस करेंगे। क्योंकि एकादश भाव में जो है वह आपके मित्रों का है, आपके कजिन्स का है, और यहाँ पर केतु का बैठना, यानी कि इन लोगों से के संबंध में मौन रूप से संबंध रहना, परंतु जो संबंध दिखाई देते हैं वह ना दिखाई देना। चंद्रमा की बात करें तो देखिए चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये ऑल अराउंड पूरे राशियों से गोचर करते रहते हैं। यानी कि आपका जो सप्तम भाव है, आपकी जो पार्टनरशिप है, आप कभी भी पार्टनरशिप्स ना करें, क्योंकि पार्टनरशिप्स आपको हर समय मोमेंट देगी। आपकी राशि जो है वह शनि की राशि है, और पार्टनरशिप जिससे आप करना चाह रहे हैं वह चंद्रमा की राशि है। तो यहाँ पर जो राशि का एक मतभेद आता है, चंद्रमा का शनि से, शनि का चंद्रमा से, वह उतना सही नहीं है। यह एक विश्व योग की स्थिति को उत्पन्न करता है। आप कभी भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व मत होइएगा। चंद्रमा जब भी कभी अपने पंचम भाव से गोचर करेगा तो आपको बहुत ही सुंदर और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। बात करें अगर सूर्य देव की, तो देखिए सूर्य देव की जो स्थिति है वह क्या है कि सूर्य देव महाराज 1 से 14 मई के मध्य में यह आपकी चौथे भाव में रहने वाले, यानी कि माता के संबंध में कुछ सुखद या दुखद समाचार आपको यहाँ पर देखने सुनने को मिल सकता है। तो आप अपने यहाँ पर माता के सुख दुख का ख्याल करें कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का दुख तो नहीं है, या उनका सुख है तो वह सुख कैसे होगा। हालांकि जो चौथे भाव में जब सूर्य होते हैं तो वह माता के लिए कष्टकारी होते हैं। और 14 मई के बाद सूर्य देव जब आपकी वृषभ राशि में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ आनंद की अनुभूति देते हैं और प्रकाशवान स्थिति को बनाते हैं कि आप अगर देखें तो यह अपने यानी कि अष्टम भाव से 7, 8, 9, 10 दशम स्थिति में आते हैं। यानी कि बच्चों का यानी कि क्रिएटिव फील्ड आपकी जो आपकी क्रिएटिव फील्ड है वहां पर सूर्य का आना अपने भाव से दशम
तो यह स्थिति काफी अच्छी बनाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं हैं। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी क्रिएटिविटी को मंत्र सिद्धि को, अपने आप जिस काम को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं उस ओर ध्यान दें। तो आप यहाँ पर अपने आप को इस मई मास में संतान को लेकर के भी आप यहाँ पर शुभ समाचार पाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप अपने छोटे भाई बहन और यहाँ तक कि बड़े भाई बहनों से भी कुछ कटा सा महसूस करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव और एकादश भाव शून्य की स्थिति में है। तो मित्रों, ये तो बात थी मकर राशि की, और आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुंभ राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।